अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक है आप लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो मैं आप लोगों को आज समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बुक के अंदर आपकी ये पेज नंबर 7 पर ये एक पिक्चर बनी हुई होगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसको साथ साथ देखते हुए आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कह रहे हैं कि आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरैटिक चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेजवे। ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी बायोलॉजी के अंदर, और वो आप लोग देख के चले जाएगा। और याद रहे कि बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। उन लोगों को या कुछ याद करें या ना करें, उन सबको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और MCQs के बुक की सारी चीज़ों को आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। यकीन करिए बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ बुक की चीज़ें देख के और पीछे की समरी भी पढ़ के जाइएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स का जो पेड़ है उसके अंदर लोकेट होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट किस पे होता है? पेयर्ड लंग्स पे, यानी कि 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, 2 लंग्स होते हैं जो कि लोकेटेड इनसाइड द थोरैटिक चेस्ट कैविटी, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। चेस्ट जो होता है ना हमारा सीना, उसके अंदर 2 लंग्स हमारे होते हैं, आप लोगों को ये पता होगा। एंड एयर पैसेजवे, और एयर पैसेजवे भी होता है। तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे कंसिस्ट होता है? पेयर्ड लंग्स पे, यानी कि 2 लंग्स पे और एयर पैसेज वे पे। ठीक है, अब लंग्स के बारे में नीचे बताएंगे कि लंग्स क्या क्या होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो लंग्स में क्या है? ईच लंग इज़ सॉफ्ट स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। हर लंग जो है यानी कि 2 लंग्स होते हैं, और ईच लंग यानी कि हर लंग सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है और पिंकिश इन अपीयरेंस यानी पिंक कलर का होता है। इट इज़ रैप्ड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये 2 मेम्ब्रेन्स से रैप्ड होता है, यानी कि 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन्स इज़ फिल्ड विद फ्लूइड, और जो उनके बीच में स्पेस होती है ना, वो फ्लूइड से भरी हुई होती है। आप यहाँ बुक के अंदर देखें, ये बुक है आपकी। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये 2 पेयर ऑफ लंग्स, ये 2 लंग्स हैं इस पे, और एयर पैसेजवे जो यहाँ से माउथ से शुरू होकर आपका पूरा डायफ्राम तक आ रहा है, ये पूरा एयर पैसेजवे है। ठीक है, एयर पैसेजवे में आपके पास यहाँ पीछे सवाल भी है, उसका जवाब आप लोगों को लिखवाया होगा, नहीं लिखवाएगा तो मैं आप बता दूँगी। ठीक है, वो उसमें आपको समझाया जा रहा है कि एयर पैसेजवे क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे ये नोज़, नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंचिलोज, ये सारी चीज़ें एयर पैसेजवे में आती हैं लंग्स के साथ। ठीक है, तो ये एयर पैसेजवे यहाँ से आपका शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये देखिए, लंग्स जो है पिंकिश अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, और ये रैप्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और उन मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में जो फ्लूइड बीच में ना एक फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, वो फ्लूइड लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे आपकी ब्रीथिंग मूवमेंट, यानी कि अगर आप सांस लें, यहाँ से अगर आप सांस लें तो आपका जो ये लंग्स जो है वो फूलेगा, तो उस फूलना और वो जो स्क्वीज़ होना, जो निचोड़ता है, वो उससे आपके रगड़ ना पड़े लंग्स में, लंग्स ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वो लुब्रिकेंट का काम करता है फ्लूइड आपका। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इट इज़ रैप्ड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स, द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद फ्लूइड दैट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, दिस मेक्स ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज। लंग्स जो है एक बोनी केज में बंद होते हैं, मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट, जो कि एक फ्लैट स्टर्नम से बना हुआ होता है। आगे की तरफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे रिब्स हमारी कवर्ड होती हैं। ठीक है, ये बात तो पता है। वेयर द वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट, वर्टिब्रल कॉलम किसे कह रहे हैं? ये बैकबोन को। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होती है वहाँ पर। ठीक है, रिब्स आर अटैच विद इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स जो होती हैं वो हमारे अंदर के मसल से अटैच होती हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स,
अब जो थोरेक्स का जो लोअर पार्ट होता है ना, नीचे का पार्ट, लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम, वहाँ पे मसल्स की शीट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, सही है, विच सेपरेट्स इट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो नीचे की जो कैविटी होती है उससे अलग करती है। अब आप यहाँ बुक की डायग्राम को देखें तो समझ में आएगा। बुक की डायग्राम में क्या ये लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि जो लंग्स होते हैं ना, ये इंक्लोज होते हैं रिब्स से, रिब्स से पीछे की तरफ, आगे से रिब्स से इंक्लोज होते हैं। ये आप लोग यहाँ पे देखें, अगर ये रहा पेज नंबर 9 पे, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, ये देखें पीछे से रिब्स के अंदर ये लंग्स जो है वो आपके इनक्लोज्ड है, ठीक है, यानी कि लंग्स जो हैं वो बंद हैं। ये बोनी केज, बोन का जो एक पिंजरा समझ लें आप, बोनी केज वही होता है, उसकी तरह का ये आपको दिख रहा होगा, तो ये उसकी तरह लग रहा है कि एक बोन केज के अंदर लंग्स जो है वो बंद हुए हुए हैं और इसके नीचे एक मसल्स की शीट बिछी हुई होती है। देख रहे हैं नीचे की चीज़, ये होती है डायफ्राम, जो कि हमारा नीचे का जो बॉडी, ये नीचे का जो बॉडी पार्ट है, यहाँ से ये नीचे का बॉडी पार्ट शुरू होता है जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और ये ऊपर का जो है ये आपका बाकी ऊपर का पार्ट है। नीचे की जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, इससे आपको डायफ्राम जो है वो सेपरेट करता है लंग्स को, सही है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सेपरेट कर दिया। लाइक अ बलून लंग्स कैन बी फिल्ड विद अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर ऑफ एयर, एक बलून की तरह लंग्स जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि एक मैक्सिमम एयर का मैक्सिमम अमाउंट है उसको फिल करता है अपने अंदर, ठीक है। लंग्स जो है एक हद तक भर सकते हैं, जो कि जिसकी हद क्या है 5 लीटर्स, यानी कि 5 लीटर एयर लंग के अंदर भर सकती है। उससे ज़्यादा अगर भरेगा तो लंग्स जो है वो फट जाएंगे। लेकिन बट वी यूज़ नॉर्मली 1.5 लीटर ऑफ द एयर, लेकिन हम उसमें से खाली 1/2 लीटर ऑफ एयर इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लंग्स के अंदर आती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वुलाई, हर लंग यानी कि 2 लंग्स हैं हमारे, हर एक लंग जो है वो मिलियंस ऑफ एल्वुलाई से बना हुआ है। अब ये आगे बताएंगे कि एल्वुलाइज होती क्या है। एल्वुलाई, ईच एल्वुलाइज इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वुलाई जो होती हैं वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। इट इज़ अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ये पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती हैं, बहुत छोटी सी, मेड अप ऑफ 1 लेयर ऑफ सेल, जो कि खाली एक सेल की एक लेयर से ही बनी हुई होती हैं। इन ईच एल्वुलस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, हर एल्वुलस के अंदर गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो टेक प्लेस करता है बिटवीन एयर एंड ब्लड, एयर और ब्लड के दरमियान गैसियस एक्सचेंज करती हैं ये एल्वुला, सही है। उसके बाद आता है आपके पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या काम करता है कि द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक्स ओपन्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब, जो हमारे नेजल सैक्स होते हैं यानी कि नोज के अंदर हमारे नेजल सैक्स होते हैं वो ओपन होते हैं एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर जिसे ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया ऐसे ही है। इन इट्स बिगनिंग देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लैरिंग्स, ट्रैकिया की बिगनिंग के अंदर एक बॉक्स लाइक लैरिंग्स होती है और साउंड बॉक्स, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड, जो कि वोकल कॉर्ड्स को कंटेन करता है, वोकल कॉर्ड्स उसके अंदर होते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज़ नोन एज ग्लॉटिक्स, लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है यानी कि साउंड बॉक्स जब ओपन होता है उसको कहते हैं हम ग्लॉटिस। विच हैज़ अ लिड लाइक कवर, जिसके ऊपर एक कवर होता है उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड और ड्रिंक, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस यानी कि जो कवर होता है उसका वो ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है टू प्रिवेंट एनी फूड टू इंटर द ट्रैकिया, ताकि कोई भी खाना जो है वो ट्रैकिया के अंदर ना जाए। द ट्रैकिया हैज़ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, ट्रैकिया के अंदर सी शेप जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होती हैं जो कि मदद करती हैं किसी भी खाने, जो कि रोकती हैं किसी भी खाने को अंदर ना जाने से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ब्रोंची। ब्रोंची क्या होती है? ट्रैकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरैक्स बाइफुरकेट्स इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स, ट्रैकिया जो होता है वो सेंटर ऑफ थोरैक्स यानी कि सीने के सेंटर के अंदर वो टूट जाता है 2 छोटी छोटी डक्स में, और ब्रोंची में जो जब वो टूटता है 2 छोटी छोटी डक्स के अंदर, डक्स कह लो या ब्रोंची कह लो,
वो एक ही बात है, ठीक है। वो टूट जाता है डक के अंदर, उसे ब्रोंची ही कहते हैं। द ब्रोंचियस ऑफ ईच साइड इंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग्स, और वो जो ब्रोंची होती है फिर वो अपने अपने लंग्स में जहाँ वो गई, जहाँ उनका डायरेक्शन होता है वो उस लंग के अंदर चली जाती हैं, और इट ब्रेक्स अप इनटू मैनी स्मॉलर डक्स, और वो वहाँ जाके बहुत सारी छोटी छोटी डक्स के अंदर और ब्रेक डाउन हो जाती हैं। पहले 2 में हुई ब्रेक डाउन, फिर मज़ीद और छोटी छोटी में हो जाती हैं। उसके बाद ब्रोंचीलो, ईच ब्रोंचीलो इज़ अ वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक और एल्वुलाई। हर ब्रोंचीलो जो होती है वो बहुत छोटी छोटी ट्यूब होती है जो कि ओपन होती है एयर सैक के अंदर और एल्वुलाई के अंदर। ये पूरा जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आप यहाँ पे बुक के अंदर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका ये वाली चीज़ जो है ये ट्रैकिया है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। अगर आप इसको गौर से देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग है। ये जब यहाँ से यहाँ बीच में आती है, सेंटर में आती है बिल्कुल, तो यहाँ पे ये 2 हिस्सों में टूट जाती है ऐसे ऐसे, और ये अपने अपने लंग्स के अंदर चली जाती हैं। और जब ये लंग्स के अंदर जाती हैं तो ये और छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती हैं, जिसे ब्रोंचियोलोस कहते हैं हम, ठीक है। बस यही था, ये सारी चीज़ें। ये डायग्राम की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये डायग्राम भी बनानी हो सकती है, लॉन्ग में आता है, डायग्राम के भी नंबर्स मिलते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस और लेबलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।